हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले बहुत ही खतरनाक सवालों के जवाब बताऊंगी। दोस्तों, ये सिर चकरा देने वाले सवाल हैं, तो सभी सवालों को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर लें। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। आपका पहला सवाल है, आपके शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा गर्म होता है। दोस्तों, ये सवाल ऐसे हैं जो कैंडिडेट्स के सर को घुमा के रख देते हैं। कैंडिडेट्स ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसे सवालों का वो क्या जवाब दें। तो आइए फ्रेंड्स, हम बताते हैं आपको इसका सही जवाब। सही जवाब है, शरीर का वह हिस्सा सबसे गर्म होता है जहां ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये है यूपीएससी इंटरव्यूज़ में पूछा गया दूसरा सवाल। एक बार एक कैंडिडेट से ये सवाल पूछा गया था कि उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ हवा चल रही है, तो बताएं पेड़ पर से गिरी हुई मूंगफली किस दिशा में जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी इसका जवाब दे सकते हैं तो आपको भी 10 सेकंड का समय मिलेगा। आप इसका जवाब सोच समझ कर दें। तो दोस्तों, जानते हैं उस कैंडिडेट ने क्या जवाब दिया। उस कैंडिडेट ने बहुत ही दिमाग लगाकर जवाब दिया। बोला कि मूंगफली किसी दिशा में नहीं जाएगी क्योंकि मूंगफली पेड़ पर नहीं उगते। फ्रेंड्स, तीसरा सवाल जो है वो बहुत ही अजीब सवाल है। दोस्तों, एक बार यूपीएससी के इंटरव्यू में कैंडिडेट से एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा गया। इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट से पूछा, अगर मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे। ये सवाल सुनकर पहले तो कैंडिडेट का दिमाग घुमा, फिर उसने बहुत ही दिमाग लगाकर सोचा। सो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद कैंडिडेट ने इस सवाल का जवाब दिया। कैंडिडेट ने कहा, सर, मेरी बहन के लिए आपसे अच्छा वर कोई और नहीं हो सकता। तो दोस्तों, सोचिए ज़रा कि उसने कैसे दिमाग लगाया होगा। बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है, पति पत्नी का कौन सा अंग नहीं छू सकता। दोस्तों, ऐसे खतरनाक सवाल भी यूपीएससी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। कभी कभार तो ऐसे सवाल देखकर कुछ कैंडिडेट्स का दिमाग भी खराब हो जाता है। फ्रेंड्स, क्या आप इस खतरनाक सवाल का जवाब दे सकते हैं? अगर हाँ तो जवाब कमेंट बॉक्स में दें। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति के अनुसार पत्नी अपने पति को अपना पैर कभी नहीं छूने देती। तो इसका जवाब भी यही होगा कि पैर ही शरीर का वह अंग है जो पत्नी अपने पति को नहीं छूने देती। दोस्तों, एक बार एक यूपीएससी इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से पूछा गया, अगर आप डीएम हैं और आपको पता चले कि 2 ट्रेनें आपस में भिड़ गई हैं तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप भी सोचिए और सोचिए कि अगर आपको ये सवाल पूछा जाता तो आप इसका क्या जवाब देते। सो फ्रेंड्स, जानते हैं उस कैंडिडेट ने क्या जवाब दिया। उसने कहा, सबसे पहले पता लगाएंगे कि कौन सी गाड़ी में टक्कर हुई है, मालगाड़ी में या सवारी गाड़ी में। उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपने भी इसका यही जवाब दिया है? सो फ्रेंड्स, ये है आपका छठा सवाल। दोस्तों, एक बार एक इंटरव्यू में एक व्यक्ति से पूछा गया कि मैंने 2 लाख की घड़ी पहनी है और आपने 250 रुपये की घड़ी पहनी है, ये दोनों घड़ियाँ क्या दर्शाती हैं। दोस्तों, उस कैंडिडेट ने इस सवाल का बहुत ही ध्यान से और सोच समझकर जवाब दिया। जानते हैं दोस्तों, उस कैंडिडेट ने क्या जवाब दिया। उसने कहा, ये दोनों घड़ियाँ आपका और मेरा स्टेटस दर्शाती हैं। आपकी स्थिति अच्छी है इसलिए आपने 2 लाख की घड़ी पहनी है, मेरी स्थिति खराब है इसलिए मैंने सस्ती घड़ी पहनी है। तो दोस्तों, क्या आपका जवाब भी यही था? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये है आपका 7वां सवाल। अकबर बादशाह नमाज पढ़ने जामा मस्जिद में पूरब के दरवाजे से जाते थे, तो निकलते किस दरवाजे से थे। जामा मस्जिद के 4 दरवाजे थे। दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान लगाकर सोचिए।
सो फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब है अकबर के समय जामा मस्जिद थी ही नहीं। दोस्तों, ये है आपका 8वां सवाल। आपका सवाल है, छिपकली पानी पीते हुए क्यों दिखाई नहीं देती? दोस्तों, क्या आपने कभी छिपकली को पानी पीते हुए देखा है? नहीं ना। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, छिपकली पानी पीते हुए हमें क्यों नहीं दिखाई देती? ध्यान से इस सवाल का जवाब सोचिए और जल्दी से जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। सो फ्रेंड्स, इस सवाल का सही जवाब है छिपकली को उसके भोजन से ही पर्याप्त पानी मिल जाता है, उसे अलग से पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बढ़ते हैं 9वें सवाल की ओर। आपका सवाल नंबर 9 है, इंटरनेट का मालिक कौन है? दोस्तों, जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि आज के समय में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। आज के समय में लगभग 80% लोग इंटरनेट का यूज़ करने लगे हैं। दोस्तों, हम सभी इंटरनेट का यूज़ तो बहुत करते हैं, पर इस बात की ओर कभी ध्यान ही नहीं देते कि इंटरनेट का मालिक आखिर कौन है। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसका सही जवाब। सही जवाब है, इंटरनेट का मालिक वही है जो इसे लगवा लेता है। दोस्तों, आईएएस परीक्षाओं में पूछा गया ये आपका आखिरी सवाल है कि लड़की सलवार के नीचे क्या पहनती है। दोस्तों, ऐसे सवाल देखकर तो कुछ कैंडिडेट्स का दिमाग भी खराब हो जाता है और उन्हें गुस्सा भी आ जाता है, पर वे अपने गुस्से को कंट्रोल करके इसका सही जवाब सोचते हैं। दोस्तों, आप भी सोचिए कि इस खतरनाक सवाल का जवाब आखिर क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस सवाल का सही जवाब। इसका सही जवाब है लड़कियां सलवार के नीचे सैंडल पहनती हैं। तो दोस्तों, था ना ये बहुत ही इजी जवाब। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और ऐसे ही वीडियोस हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।